नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है और साथ ही उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। इसका क्या कुछ असर हमारी जिंदगी पर होगा, आइए जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार। जिस तरह से 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या भी है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण है, तो क्या कुछ इसका असर रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बता दूं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत शोर पड़ा हुआ है हर जगह। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 8 अप्रैल सोमवार को सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है वो भारत में नजर नहीं आएगा जी। हाँ, अच्छा। हाँ, भारत में बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है वो रात के 9:12 है। तो तब तो यहाँ पे सूर्य होता ही नहीं है जी। मून निकल आता है, तो इसलिए ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ये बाहर की कंट्रीज में नजर आएगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका और उसके एडजाइनिंग जितने भी एरियाज हैं, बाकी अदर कंट्रीज हैं, उसमें सूर्य ग्रहण नजर आएगा। लेकिन जो हमारे भारतवासी बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, वो विशेष तौर पे उनको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है। जो जो चीजें सूर्य ग्रहण में नहीं करते वो नहीं करनी है। अदरवाइज पूरी इंडिया में किसी भी राज्य में नजर नहीं आएगा। ये मतलब इंडिया में तो नजर ही नहीं आ रहा है ये वाला सूर्य ग्रहण जो है। चंद्रमा भी का ग्रहण भी नहीं नजर आया था 2024 का। ये मेरे को लगता है पहला सूर्य ग्रहण। ये पहला सूर्य ग्रहण था, और इससे पीछे 15 दिन पहले जो है वो चंद्र ग्रहण हुआ है, तो वो भी भारत में नजर नहीं आया, तो ये भी नहीं नजर आएगा। तो अब हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। तो सोमवती अमावस्या जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। वो इस तरह से मान्यता है कि ये जो सोमवती अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन सोमवार को बहुत कम आती है। जब भी ये सोमवार को आए तो इसका महत्व जो है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से बताया है, और साथ में उन्होंने कहा था कि पांडवों ने जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने 12 वर्ष तक तपस्या की कि कभी सोमवती अमावस्या, सोमवार का मतलब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आ जाए, ताकि वो अपने पितरों का जो है वो तर्पण कर सके जी। तो उनका इतना तप होने के बाद भी कभी भी अमावस्या जो है वो सोमवार को नहीं आई। तो इन सब बातों से, इन सब पौराणिक कथाओं से हमें ये पता चलता है कि सोमवती अमावस्या का कितना महत्व है। और सोमवती अमावस्या के दिन हम नदियों में स्नान करते हैं। कहते हैं कि उस टाइम उस पानी में ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि उसकी पावर जो है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। नदियों का, जैसे नदियों में स्नान करना, पितरों के लिए तर्पण करना, अमावस्या के दिन खाना खिलाना, बाहर जा करके लोगों को खाना खिलाना, उससे पितर खुश होते हैं, पितरों को खाना देना। अन्न का दान, आप ऐसों का कितना दान कर लीजिए, जितना भी करे, सबसे महादान जो कहा गया है अन्न का दान कहा गया है। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन, इस दिन आप कोशिश करें कि आप किसी नदियों में जाकर के स्नान करें। अगर नदी कोई नहीं है आसपास तो कोई बुरी, मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या होगा। आप गंगा जल जो है वो डाल करके अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल का डाल करके पानी की बकेट में तो आप स्नान कर सकते हैं, तो उतना ही महत्व मिलेगा। तिल, इसमें भगवान शिव का जो है मतलब के पूजन किया जाता है। उस दिन आप शिव मंदिर में जाएं, वहां पे अच्छी तरह से रुद्राभिषेक करें, जो भी चीजें हैं वो चढ़ाएं। जितना अन्न का दान आप इस दिन करेंगे और भूखों को जितना आप खाना खिलाएंगे, किसी पर ये कोशिश करें कि कोई टोके ना आपको कि ये क्या कर रहे हो। जो लोग ऐसा करते हैं, जो टोक लगाते हैं, उनको बिना बताए भी आप जा करके मंदिर में जा करके कहीं से भी खाना जो है वो पैक करवा करके उनको दे सकते हैं। खाना थोड़ा शुद्ध बना हुआ होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो। और खीर इसीलिए इस दिन पितरों के, जब हम कोई पितरों के नाम से कोई भी हम दान पुण्य करते हैं या बना हुआ खाना खिलाते हैं, तो उसमें खीर का बहुत महत्व है। तो खीर आप जरूर बना करके, जो भी आप खाना दे रहे हैं उसमें खीर का जरूर इस्तेमाल करें, और खीर का दान भी जरूर करें। ये दिन बहुत अच्छा है। सोमवती अमावस्या के दिन आप, ये तो हो गया दान पुण्य की, मैंने आपको कहा कि अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है, तो ये आप दान करें। उसके बाद आप शिव मंदिर में जाएं, वहां पे उपासना करें। पीपल का पेड़ की परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से लोग बात करते हैं ना कि हमें 108, ये जैसे खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ वापस आओगे। तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ लेकर के जाएं, अगर आप पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं तो कुछ ले करके जाएं। जैसे खाली हाथ आप जाते हो, हमेशा हाथ भरे हुए जाएं और भरे हुए ही इंसान वापस आता है।
तो आप पहले से ही जैसे 108 चीज चढ़ाना, उसके पीछे कोई रेलिवेंस है, ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं, ऐसा है वैसा है, सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, वो अपना लॉजिक के तरीके से चलिए। 108 चीजें इसलिए चढ़ाते हैं, वो कोई भी चढ़ाए ताकि जब हम परिक्रमा करें तो गिर ना जाए। जैसे हम अगर 108 किशमिश के दाने लेते हैं जी, मक्की के, गेहूं के दाने ले लीजिए, मक्की के दाने ले लीजिए, कुछ भी चीजें शुआरे ले लीजिए, 108 बिंदियों, कई बिंदियों के पैकेट ले लेते हैं, कई 108 चूड़ियां ले लेती हैं, सुहागन स्त्रियां हैं। कच्चा सूत जो है उसमें हल्दी लगा करके उसकी परिक्रमा ली जाती है। तो वो जो 108 चीजें छोड़ते हैं, हम एक परिक्रमा पूरी की तो एक चीज छोड़ी, तो जो हमने काउंट करके घर से ले गए होंगे 108, तो जब एक एक कम होती जाती है तो हमारी गिनती जो है कि उनका क्रम जो है वो बिल्कुल सही रहता है कि आप हमारा जब वो हाथ से खत्म हो जाएगा और हमें याद भी रहता है कि हमारी 108 परिक्रमा जो है वो पूरी होगी। तो इसका पीछे ये रीजन है कि आपको याद रहे और 108 परिक्रमा आपकी पूरी हो जाए। तो इसके पीछे एक पुरानी कथा भी है कि पीपल की पेड़ ही की पूजा ही क्यों की जाती है। साइंटिफिकली देखें तो पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसके जो लीव्स होते हैं उनकी दोनों साइड स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का आपको पता है कि क्या मतलब कि स्टोमेटा का मीनिंग होता है, इसके दोनों साइड, इसके लीव्स के दोनों साइड, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा होता है। तो ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा छोड़ता है। फिर हमारे देवी देवताओं ने इसके साथ जोड़ दिया कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ताकि इसको कोई वेंडलाइजेशन ना करे, कोई काटे ना पेड़ों को, तो पेड़ हमारे सुरक्षित रहे। तो ये बहुत सी कनेक्टिविटी है अध्यात्म की और साइंस की, और दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तो ये सब चीजों की बहुत मान्यता। आप ऐसा करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करें। उस दिन 8 तारीख है और 8 को जो है वो शनि का जो है वो दिन आता है। तो इस दिन आप जो ब्लैक वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माश की दाल होती है, ये भी आप शाम के टाइम पीपल के पेड़ पे आप चढ़ा सकते हैं। उसमें काजल लगा करके दिया जलाएं, पीपल की परिक्रमा करें, इस दिन से स्टार्ट करें। और सुबह जो है वो शिव मंदिर में जाएं, अन्न का दान करें। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी अमावस्या के दिन सब हम पूजा करते हैं, एक अपने पितरों की और दूसरा मोक्ष प्राप्ति के लिए। अमावस्या का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो है मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और मोक्ष प्राप्ति जो है वो होती है अमावस्या के दिन अगर आप 8 पुरियों का नाम लें। 7 पुरियां। पुरी का मतलब हो गया नगरी। जैसे काशी, मतलब हमारे काशी विश्वनाथ जाते हैं लोग, काशी कहते हैं। जब आप स्नान करते हैं तो आप काशी का नाम लिख, नंबर 1 पे अयोध्या आती है, फिर मथुरा आती है, फिर काशी आती है, फिर जो है साउथ के टेम्पल आते हैं, अवंतिकापुरी आती है जिसमें उज्जैन का टेम्पल पड़ता है, और कांची पड़ता है साउथ वाली साइड, और 7वें नंबर पे आते हैं हमारे द्वारकाधीश, द्वारका नगरी। अगर आप स्नान करते टाइम मोक्ष की प्राप्ति अगर आप चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें सब लोग क्या कहते हैं कि अगर सोमवती अमावस्या है तो हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोक्ष जो है प्राप्त हो, हम मरण और जीवन के उस से पार हो जाएं कि हम अब नेक्स्ट जन्म ना लें और ये हमारा आखिरी जन्म हो। तो लोगों की ये मानना है। तो अगर आप जब आप स्नान करते हैं तो अगर पुरियां मीन्स नगरियां जो बहुत पॉइस हैं, सबसे पहले अयोध्या का आता है, फिर मथुरा का आता है। मथुरा का वर्णन भी बहुत से ग्रंथों में मिलता है, जिसमें मतलब हर युग में उसका बहुत महत्व रहा है। फिर आप काशी नगरी के बारे में जानते हैं, हरिद्वार है, तो आप इन सब नगरियों का आप नाम ले सकते हैं जब आप स्नान करते हैं मोक्ष के लिए। तिल जरूर इस दिन आप जो है वो भगवान शिव पे चढ़ाए। तो ये अमावस्या का बहुत ही महत्व है। देखिए अमावस्या की तिथि पे ही दीपावली आती है जी। तो लक्ष्मी की पूजा भी अमावस्या पे ही होती है। तो ये लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी की पूजा भी इसी दिन की जाती है। तो अपने जो दीपक है अपने मेन डोर पे आप इस दिन तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और एक जो रेमेडी जो मैं सबसे बोलती हूँ करने के लिए, सबको ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग जॉब वाले हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता। और जब मैंने बोला आपको एक बार टोक लगी, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, तो उसका अर्थ फिर उतना मिलता नहीं है। तो आप 108 बत्ती वाला दीपक अमावस्या तिथि पे घी का जलाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो तिल के तेल का अगर आप अपने डोर पे चलाते हो, ये आपको ये जो रेमेडी है ये आपको बैकफायर करेगी। मीन्स पहले आपको एकदम से क्लेश हो जाएगा। इट मीन्स के रेमेडी वर्क कर रही है। तो ये बैकफायर करती है ये रेमेडी कि आप 108 बत्तियों वाला दिया हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से अपने दरवाजे पे जलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल का सब ये आता है, आप सब पंडितों के पास जाते हैं, वो आपको पितर दोष है, क्योंकि वो तो मतलब उन्होंने अपना बना दिया कि वो तो भगवान बन गए। ज्योतिष जो है वो गाइडेंस है। जब आप ये सोचोगे कि हम भगवान बन गए तो फिर आपका कैलकुलेशन टोटली गलत होगा। ज्योतिष मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज जस्ट फॉर गाइडेंस कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो
किसी को भगवान नहीं बनना है इसमें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हमेशा प्रेडिक्शंस और हर चीज गलत होगी। जब आप सोचेंगे हाँ ये गाइडेंस है या सब्जेक्ट है, हम इसको ऐसे दूसरों को गाइड करके इससे फायदा मिल सकता है, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हर आप जो भी कोटि कुंडली लेके जाता है उसको कहते हैं पितृदोष है। तो पितृदोष के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे आप 108 बत्ती वाला दीपक जो है उसमें कम से कम भी एक बत्ती नहीं 108 डालनी है आपको, क्योंकि रोज हम रिचुअल कर नहीं सकते, हो सकता है हमारा छूट जाए। तो 108 वाला करेंगे तो वो फिर बैकफायर करेगी। बैकफायर इस तरह से करेगी, हो सकता है उस दिन घर में जबरदस्त लड़ाई हो जाए। तो कोई कहे मैडम ने हमें ये उपाय बताया था, हमें तो लड़ाई हो गई। तो जब ये रेमेडीज ऐसे वर्क करती है तो उसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है। जी मैम, ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने बात करी सोमावती मस्या पे जो होती है अमावस्या, उस दिन जो है स्नान करे, और जो लोग शायद नहीं स्नान करने जा पाते या जिनको कोई मुसीबत है या घर पे कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि वो लोग तो जो कहीं स्पिरिचुअल जगह पर स्नान करके आएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सोमवती अमावस्या बहुत अच्छी एक दिन है। जो अमावस्या तिथि कभी जैसे आप कभी लोग नहीं जाते हरिद्वार में, कभी स्टैम्पीड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए और उस दिन हवन टूट कीजिए, खीर बना के गरीबों को खिलाइए और अपने घर की सफाई कीजिए। बस अपने घर के चारों कोने एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। घर का झाड़ू अमावस्या के दिन बाहर निकालिए, उससे पहले हर दिन झाड़ू को हम बाहर नहीं निकालते। अमावस्या ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप अपने घर का झाड़ू बाहर निकालते हैं और नया चेंज कर सकते हैं। अपने घर की पूरी सफाई कीजिए तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही आना शुरू हो जाएगी। घर में कपूर जलाइए और मिड ऑफ द सेंटर करके जहां ब्रह्म स्थान होता है वहां खड़े होकर के आप कपूर जलाइए और अपने घर की सफाई कीजिए। गंगा जल का छिड़काव और 37 सरयन जिसको हम कहते हैं उसका अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए, आपको वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और शाम के टाइम जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद अपने घर के चारों कोनों में, अगर लाइट बल्ब नहीं है, वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो दिया जला दो। बस इतना सा करके आपको पूरा फल मिल जाएगा। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम मतलब के रेट रेस में दौड़ते रहेंगे, वो हरिद्वार चला गया मैं नहीं गया, उसको मोक्ष मिल गया मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं है। मोक्ष आपको मिल जाएगा अगर आप 7 पुरियों का नाम स्नान करते टाइम हमेशा लेते रहे। तो 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, उस पर क्या कुछ करना है और जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या रेमेडीज है वो डॉक्टर सरिता जी ने हमें बताया, और साथ ही साथ जो लोग नहीं जा सकते उन्हें क्या कुछ करना है उसके बारे में भी हमें बताया। और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की बात की, जो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो लगने वाला है, तो इसका असर जो है भारत में देखने को नहीं नजर आएगा। तो लेकिन जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं उन्हें जो है पूरे जो रिचुअल्स हैं इसके फॉलो करने हैं ताकि जो सूर्य ग्रहण का असर है वो उन तक पहुंचने ना पाए। तो ये थी कॉन्वर्सेशन हमारी डॉक्टर सरिता जी के साथ कि सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर क्या कुछ करना है और इसका असर हमारी जिंदगी पर क्या रहने वाला है। फिलहाल ये इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।